डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे सीखने की और सोचने की क्षमता का विकास है, बस। तुम्हारी जो देखने की क्षमता है उसका विकास है पढ़ाई। पढ़ाई रटना नहीं है। रटने से तनाव पैदा होता है। अभी मेंस में क्वेश्चन आया था, आईएएस के मेंस में, देखा होगा तुम लोगों ने। विवाह संस्था खत्म हो रही है। सोचो कितना प्रासंगिक क्वेश्चन उठाया। विवाह संस्था खत्म हो रही है, कमेंट करिए। खत्म होनी ही होनी है भाई। स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे तो छोड़ोगे। और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया, तुमसे कह रहा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो कौन है। विवाह संस्था कोलैप्स नहीं करेगी। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा वे किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तेरे 2 हैं, हाँ मेरे 6 हैं। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है, शक्ति ही तो है। जहर पी गए। यहां आज का लड़का 1 गिलास दूध पी जाए, डायरिया हो गया, कह रहे जी वो दूध हजम नहीं होता। तब काहे जिंदा हो। तुम चोरी नहीं करते और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा। स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर, वो है आजादी। और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। और ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे हैं, बादाम का शैम्पू लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा। फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, सक्तेशगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर उर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले, तो हमने पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं। हमने कहा यहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़, जहां महाराज जी का आश्रम है, वहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। कहा राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहां बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाए, तेरे ताकत है तेरे अंदर, तू किस क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर, अब नहीं चल पाएंगे। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है। डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है।
और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इससे कुछ बोल के, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की। वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस। तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो, ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है, एक लोक साहित्य प्रकाशन का। इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती। जीवनियां पढ़, जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। और दुनिया में 2 चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है। 2 थिंग्स have a highest pulling power. One is wealth, second is beauty. एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में होता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है, लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना? 1 लाख करोड़। सोच ही रहे हो ना, मार दो। आज मैं आ रहा था गोंडा से, 2 डेड बॉडी देखी, ठंड से मरे हुए लोग, 2। और एक तो सड़क के किनारे पड़ा था, किसी ने हटाया नहीं था, किसी ने हटाया नहीं था। इतना कोहरा था कि भाई कोई ट्रक उधर से गुजरती देख ही नहीं पाती। खूब पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो ऊपर 40,000 फीट पे, अकेले बैठे हुए। सब ड्राइवबाजी की बातें मत करो। हम ये नहीं करें, वो नहीं, हम घूस लेने नहीं आए, तो यहां काहे बैठे हो? हाँ, जब तुम आदर्शात्मक बातें मत किया करो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर।
इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराएं और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए हैं और एक स्टील वालों के यहां से आया है। कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी, और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। क्या अरे इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना हमसे ठीक, अखिलेश भैया आ रहे, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेम्बरेंस के तौर पर रखे रहो। कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहाँ एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर गया हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से? नहीं, वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नेता हूं, कहा कौन से कोर्स में हो? कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ नहीं तो तुमको तो रासुका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर।